सीरियल्स के लिए कैरेक्टर्स की वॉइसेस दी है, जैसे साईं बाबा सीरियल में मैंने श्रवण के लिए वॉइसिंग की थी, जूनियर आर्टिस्ट की भी डबिंग की है मैंने, नेटफ्लिक्स में एनिमेशन किया है, अमेजोन पे किया है, टीवी पे किया है, फिल्मों में भी की है एंड मैंने सुनील शेट्टी सर के साथ में बहुत पहले एक शो किया था, तो मैंने हर जगह हाथ पैर मुंह डाला हुआ था, वॉइसिंग में जितना जो पॉसिबल हो सकता है वो सब किया है। हमें ये बताइए, बहुत अच्छे वॉइस आर्टिस्ट भी हैं आप, राइट? बड़े बड़े फिल्मों में भी दिया है। जरा हमारे फैंस को बताइए किसके किसके लिए क्या है, क्या कुछ किया है। मैंने बहुत कुछ किया, मैंने डबिंग में सब कुछ ही कर लिया है। मैंने टेलीविज़न सीरियल्स के लिए कैरेक्टर्स की वॉइसेस दी है, जैसे साईं बाबा सीरियल में मैंने श्रवण के लिए वॉइसिंग की थी। और उसके अलावा मैंने बहुत पहले एक शो आता था, आई डोंट नो कौन सा शो था, आई थिंक मैंने उसके लिए मूव किया था। हीरोइन की डबिंग की थी क्योंकि वो साउथ इंडियन थी, या वो किया था। फिर उसके अलावा मैंने रिकैप वाले डब्स किए थे, अब तक आपने देखा कि ये हुआ है वो हुआ है, जैसे सपोज अगर मैं ये रिश्ता का जो पहले आता था अब आना बंद हो गया है, कि अब तक आपने देखा कि अरमान और अभीरा के बीच की दूरियां वैसी ही हैं और मायरा बीच में गीतू गीतू करके, तो ऐसे करके मैं करती थी। ये भी किया है मैंने, जूनियर आर्टिस्ट की भी डबिंग की है मैंने। उसके अलावा मैंने थिएट्रिकल्स के लिए भी इंग्लिश टू हिंदी में डब किया है, हिंदी कंटेंट को इंग्लिश में डब किया, नेटफ्लिक्स के आने की वजह से वो अरीना खुला तो वो किया है। नेटफ्लिक्स में एनिमेशन किया है, अमेजोन पे किया है, टीवी पे किया है, किको, डोरेमोन, लिटिल सिंघम, इन सब के लिए मेड लीड में आवाज़ें की है। फिल्मों में भी की है एंड मैंने सुनील शेट्टी सर के साथ में बहुत पहले एक शो किया था, रेडियो का था वो, रेडियो फीवर एफएम के लिए था। उसके अलावा स्पॉटिफाई पे भी आप मेरा नाम सर्च करोगे तो आपको कहानियाँ मिलेंगी, पॉडकास्ट मिलेंगे और कुछ राइम्स भी मिलेंगी, तो मैंने हर जगह हाथ पैर मुंह डाला हुआ था, वॉइसिंग में जितना जो पॉसिबल हो सकता है वो सब किया है। तो ये जो वॉइस ओवर वाला कीड़ा था वो डैड से मिला था? हाँ हाँ हाँ, 100%। पापा नहीं होते तो फिर ये बहुत लेट आते इस इंडस्ट्री में, पता ही नहीं होता कि ऐसा कुछ काम होता है, बट बिकॉज ऑफ पापा आई न्यू दिस एंड बहुत पहले ही आ गई मैं, विच इज़ अ ब्लेसिंग, क्योंकि जब तक मैंने ग्रेजुएशन किया था तो आई वॉज ऑलरेडी डूइंग सो मच बेटर। मेरे दोस्त बेचारे, उनको ऐसा था कि हमको कोई इंटर्नशिप के लिए ले रहा है, उसमें 5,000 स्टाइपेंड होता था, और वर्सेस मैं ऑलरेडी अच्छा कर रही थी, बिकॉज मैं पढ़ाई के साथ साथ वो भी मैनेज कर लेती थी, तो मुझे अच्छा पैसे आ जाते थे। सो या ओके समृद्धि, अब आप पलट के पीछे जब देखते हो आपको सारा स्ट्रगल याद आता है? याद आता है वो पहला शॉट, याद आता है वो पहला ऑडिशन, याद आता है वो पहली डांट? किस तरह से कैमरे पर, मतलब आपको हेजिटेशन या आपको थोड़ी दिक्कत हुई थी, आज थोड़ा आप शेयर करना चाहो? ऑनेस्टली मैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है मैं ड्रामेटाइज भी नहीं करूँगी, बट मेरी प्रोसेस बहुत, अभी मेरी जर्नी भी बहुत छोटी है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत प्यार मिला है टचवुड, बट ऐसा नहीं है कि मैंने सालों साल ऑडिशन दिए और बहुत रिजेक्शन फेस किए और उसके बाद ऐसा। इनफैक्ट सावी जो शो है वो मैंने ऑडिशन एक ऐसे बना दिया था, बैड लाइटिंग, आई वॉज ऑलरेडी समवेयर एल्स डूइंग अ वेब शो, बैड लाइटिंग थी, वॉशरूम में ही सबसे अच्छी लाइटिंग थी, टॉप लाइट, वेरी बैड लाइटिंग, बना के भेज दिया मैंने इतना उसको सीरियसली नहीं लिया जितना मैं अब चीज़ों को लूँगी शायद। सो भेज दिया एंड देन वो वेब सीरीज़ ख़त्म हो गई, दिल्ली में शूट की थी, फिर उसके बाद आई केम बैक टू बॉम्बे, आई स्टार्टेड डूइंग माई वॉइस ओवर्स एंड देन फिर अगेन उसके लिए काम, वापस कॉल आया कि 4-5 महीने बाद कि वो जो आपने किया था ना वो वापस करना है। मैंने बोला 4-5 महीने हो गए उनको लड़की नहीं मिली, मुझे बोला इतना इंतज़ार होता है? तो उन्होंने बोला हाँ, अभी उन्होंने, डायरेक्टर ने आपका ऑडिशन देखा, उन्होंने बोला उसको बुलाओ मैं करवाऊँगा। आई सेड अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चली गई। फिर मंगेश कंठारी सर, उन्होंने साथ में ऑडिशन करवाया अपने सामने, और हमारे क्रिएटर भी थे तो शायद, तो उनके सामने हुआ एंड तब जाके पास हुआ। तो आई थिंक इट वाज रिटन एंड इट वाज समवेयर डेस्टिन्ड कि मुझे वो करना था, इसीलिए
इतने सारे लोगों के पास वो रोल गया, बट स्टिल आई बिकेम द वन। थैंक यू सो मच समृद्धि, थैंक्स लॉट, थैंक यू सो Thank you so much, Harish. Thank you so much.